मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आज के इस राष्ट्रवादी लेखक संघ के द्वारा आयोजित प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान इस विषय पर जो ये संगोष्ठी आयोजित है, मैं सर्वप्रथम इस आयोजन के लिए आयोजक श्री यशभान तोमर जी, नित्यानंद श्रीवास्तव जी और आज के संचालक हमारे मित्र प्रोफेसर अखिलेश्वर मिश्र, इन सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और साधुवाद देते हैं कैसे विशिष्ट विषयों को राष्ट्र के सम्मुख लाने का इन्होंने एक उत्तम प्रयास किया है। आज के इस संगोष्ठी में मैं सर्वप्रथम अपने पूज्य गुरुदेव आचार्य उमाशंकर शुक्ल जी के चरणों में नमन करता हूं, क्योंकि मुझे जो कुछ ज्योतिष शास्त्र में ज्ञान प्राप्त है वो हमारी कुल परंपरा का तो उल्लेख किया अखिलेश्वर जी ने, लेकिन उसको गति देने का जो काम किया और हमें उद्बोधित करने का जो काम किया वो हमारे पूज्य गुरुदेव ने किया। मैंने उनके चरणों में त्रिस्कंध ज्योतिष का अध्ययन किया, मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूं। और हमारे विश्वविद्यालय के कविकुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के अति यशस्वी कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी के नेतृत्व में 2 वर्षों से हम काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम एक नए एरा में प्रवेश कर गए हैं। जैसा आज के संचालक ने माननीय कुलगुरु के कुलपति के बारे में बताया, निश्चित रूप से उसका अनुभव हमने अपने इस उनके छोटे से 2 वर्ष के कार्यकाल में किया है और वो प्रतिदिन हमारे लिए एक नए चमत्कृति की तरह होता है और हम उसको खिंचे चले जाते हैं और एक नए नए कार्य को करने का प्रारंभ करते हैं, जो एक अपने गौरव और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया माइलस्टोन की तरह काम कर रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। वास्तव में इस कार्यक्रम में जो समय सीमा थी वो 16 से लेके 18 थी। अब हम 18 गुण प्राप्त करके आगे जा चुके हैं। यदि हमारे वक्ताओं को खुली छूट हो तो 36 गुण हम प्राप्त कर सकते हैं। मेरा मानना है कि मैं समय सीमा से बाहर हूं, तो मुझे संचालक महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि आप मुझे एक समय सीमा बताएं, मैं उसका पालन करूंगा, क्योंकि अध्यक्ष का काम ही है नियंत्रित रहना। अब आप अपने स्वयं मर्यादा निश्चित करें, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। मैंने विषय तो बहुत कुछ रखा था आज कहने के लिए, लेकिन मैं एक और सेमिनार का आयोजन करेंगे जी इसी प्रकार, और उस पर आपको केवल आपको ही सुनेंगे जी। मैं उसकी थोड़ी झलक आपको दिखा दूंगा जी जी, लेकिन उस पर विस्तार से चर्चा हम बाद में कभी करेंगे, क्योंकि समय के लिए महत्वपूर्ण है। आज के हमारे सारस्वत अतिथि ने जो 2-3 बिंदुओं पर अपना हमारा ध्यान आकर्षित किया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में हमारे संकाय का नाम ही है प्राचीन भारतीय विज्ञान तथा मानव्य शास्त्र संकाय। इसका अंग्रेजी में अनुवाद जब हम करते हैं फैकल्टी का, तो एंशिएंट इंडियन साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज। हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज में, फैकल्टी बोर्ड में बार बार इस बात को लेके हम टकराते हैं कि मुझे प्राचीन न कहिए, लेकिन समस्या एक है कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा में नाम रखना है, तो हम सनातन को या तो पुरातन कहें या प्राचीन कहें, ये दोनों शब्द ही मराठी में है, तो हमें प्राचीन शब्द ही कहना पड़ता है। नहीं तो हम बार बार इस बात के लिए, जैसा हमारे कुलगुरु ने उपस्थापित किया, हम इसे सनातन ही मानते हैं। और ये बहुत अच्छा रहा कि हमने जिस व्यक्ति को अखिलेश्वर जी ने सारस्वत अतिथि के रूप में बुलाया, मैं मानता हूं कि विषय से संबद्ध व्यक्ति, यदि असंबद्ध व्यक्ति को आप लाते हैं तो वो जिज्ञासु होता है और उससे प्रश्न उपस्थापित करते हैं और हमें उस नए क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं।
ये जरूर उन्होंने 2-3 बातें रेखांकित में उसका पुनः उल्लेख करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि प्राचीन जो हमारी जो सनातन, अब प्राचीन शब्द का प्रयोग मैं इस वाक्य में नहीं करूंगा, जो सनातन विद्याएं हैं उनकी स्वीकृति और स्थिति आज कोरोना युग में बहुत तेजी से परिवर्तित हो गई है। इस वेबिनार के अलग अलग तकनीकी वेबिनार के माध्यम से ये स्वीकृति और तीव्रता से बढ़ रही है। तो इस स्वीकृति की स्थिति का लाभ हमें उन परंपरागत सनातन विद्याओं के प्रकाशन, प्रचार, प्रसार और उत्कर्ष, क्योंकि विद्याओं का उत्कर्ष होगा तो ही हमारा उत्कर्ष है। हम विद्याओं का उत्कर्ष नहीं करते, हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। विद्या स्वयं में उत्कर्षदायी है। वास्तव में हमें इसे श्रद्धा के साथ साथ तर्क संगत बनाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि ये भौतिकता से परे है, क्योंकि आज भौतिक युग है। प्रोफेशनलिज्म एक ट्रेंड चला है, प्रैक्टिकल हो जाइए, प्रोफेशनल बन जाइए। लेकिन हमारे सनातन परंपरा में हम इमोशनल की चर्चा करते हैं, हम इमोशनल रहते हैं, जो शाश्वत है। प्रोफेशनल आएगा जाएगा, परंतु इमोशनल सारस्वत रहेगा। तो मेरा मानना है कि इस भौतिकता से परे जो अन्य स्थितियां हैं भारतीय परंपरा के शास्त्रों की, उनकी मानसिकता को हमें अधुनातन स्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में उसको तर्कसंगत बनाना है। वास्तव में हमें करना क्या है? हमें मात्र अपनी सृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। तो सृष्टि बदले कैसे? यदि हमने अपनी दृष्टि नहीं बदली तो सृष्टि नहीं बदलेगी। हमारे शास्त्र का जो एक बंधन था कि परंपरागत कुछ लोगों का शास्त्र है, वहीं तक सीमित रहने दीजिए, आज इसकी उपयोगिता नहीं है। नहीं, यदि हमने दृष्टि बदल दी तो सर्वजन, आज एमबीए का छात्र भी, बिजनेस मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारे शास्त्र, इकोनॉमिक्स, ये सारे शास्त्र हमारे शास्त्र की तरफ एक टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं कि क्या आपका शास्त्र हमारे इस शास्त्र को डेवलप करने में सहयोगी हो सकता है क्या? मैं मानता हूं कि ज्ञान का केंद्र परिवर्तित हो रहा है, जैसा वरखेड़ी जी ने कहा कि यूरोप से अब वो भारत की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो इस केंद्र को हम ऊर्जा देने का काम करें। और निश्चित रूप से पहले हमारे शास्त्र एक वेद के रूप में, पुरुष के रूप में षडंग थे, बाद में उनके सारे अंगों को अलग अलग करके लोगों ने लिया। अभी नए नए विषय अलग अलग हो गए। अब यूजीसी भी कहता है अंतः शाखीय, अंतर विषयीय, इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन होना चाहिए। कोई साइंस का विद्यार्थी भी आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ के वहां से क्रेडिट ले आएगा, गणित का भी विद्यार्थी भी एग्रीकल्चर का अध्ययन करके वहां से क्रेडिट लाएगा। अर्थात तो उसके फैलाव को रोकना नहीं है। तो ये नया नया क्षेत्र हमारे लिए खुला है। और आज के ये 2-3 मुख्य बातें रही हमारे आज के सारस्वत अतिथि की, जो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है। तो इसी सनातन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे पूज्य गुरुदेव ने आज जो बीज वक्तव्य दिया, वास्तव में बीज वक्तव्य इसलिए भी सार्थक है कि हम चारों पांचों जो आज के वक्ता हैं, मैं नहीं समझ सकता झा जी का कितना संपर्क है, परंतु अखिलेश्वर जी, मैं, कृष्णाकांत और रमेश जी, ये कहीं ना कहीं हम इस गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं। और हम लोगों ने वहीं से वो बीज शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। मैं उन गुरु चरणों को प्रणाम करते उनके 2-3 बातों को उद्धृत करना चाहूंगा, जिनको उन्होंने कहा कि ज्ञान की जो परंपरा है उसका उन्होंने एक इतिवृत्त प्रस्तुत किया कि हम किस तरह से गौरवान्वित थे। हमें आवश्यकता है, यदि हमारे गुरुदेव ने गौरवान्वित परंपरा का ज्ञान कराया, तो उस गौरवमयी परंपरा को अग्रसारित करने के लिए आज गौरवमयी कार्य करने की आवश्यकता है। हम नया स्टेप क्या लें? ठीक है, हमारे आचार्यों ने किया, हमारे पितामह ने किया, सबने किया, पूर्वजों ने किया, परंतु आज हम पर दायित्व है कि हम नया क्या करें जिससे यह समसामयिक हो और उस गौरव की जो श्रृंखला है उसको हम आगे बढ़ा सकें। उन्होंने वैदिक काल की स्थिति, पंच सिद्धांत की बातें बताई, सिद्धांत में अलग अलग भेद, और जो आज 3 सिद्धांत हैं, सौर सिद्धांत, आर्य सिद्धांत और ब्रह्म सिद्धांत, इसकी उपस्थिति बताई उन्होंने। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही, जिस तरह से हमारे सारस्वत वक्ता ने
सनातन शब्द दिया, वैसे हमारे गुरुदेव ने कहा कि हमें शिक्षा पद्धति की जो मैकाले उससे बाहर निकलना है। तो मुझे लगता है शिक्षा की पद्धति की का स्वातंत्र्य प्रारंभ करना है, जो ये लोग ये जो संस्था है राष्ट्रवादी लेखक संघ, वो इस कार्य को कर रही है। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और उन्होंने वेद परंपरा पर बहुत बल दिया कि जो वेद परंपरा, आचार्य गणेश दैवज्ञ ने ग्रह लाघव में लिखा कि सभी ग्रह वेद से दृश्य गणितज्ञ होने चाहिए, उस परंपरा को वेदशाला के रूप में भारतवर्ष में बहुत प्रचलन में था। उसको हमारे गुरुदेव ने एक बल दिया कि आज की परंपरा में उस वेद परंपरा को अग्रसारित करना चाहिए। मैं निश्चित रूप से उनको संकल्प पूर्वक कहता हूं कि हम इस परंपरा को अपने जितना हमारा सामर्थ्य है उसे वृद्धिगत करने का प्रयास करेंगे। और हमारे वक्ताओं में कृष्णकांत जी जो दरभंगा से जुड़े हैं, वो हमारे बड़े प्रिय छात्र भी रहे हैं। मैं उन्होंने जो काल ज्ञान की सूक्ष्म और स्थूल व्याख्या की और व्यावहारिक काल ज्ञान और शास्त्रीय रूप में अलग अलग प्रयोजनों के लिए उपयुक्त तो जो काल ज्ञान का एक सुंदर शास्त्रीय प्रस्तुति की, मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। डॉक्टर रमेश चंद्र शुक्ल जो सोमनाथ से जुड़े हैं, ये भी हमारे क्रम में छात्र परंपरा में आते हैं, परंतु अभी इस आचार्य की इस जो सृष्टि की उन्होंने दार्शनिक पक्ष रखा और उसको ज्योतिष से जोड़ करके एक नई उपस्थिति दी। जैसे बहुत से लोग ज्योतिषियों को दार्शनिक नहीं मानते हैं, मैं मानता हूं कि शास्त्र लिखता ही है द्विविध गणित मुक्तम व्यक्तम अव्यक्त युक्तम तदवगमनिष्ठ शब्द शास्त्रे पठिष्ठ। मेरा तो मानना है कि सारे षडंग शास्त्र पढ़ने के बाद ही ज्योतिष शास्त्र पढ़ने का वो अधिकारी, प्रपठितम अधिकारी अन्यथा नामधारी। तो यदि वो दर्शन शास्त्र पढ़ता है तो ही, जैसे गुरु के ग्रह का, किसी भी ग्रह का स्वरूप आदि जानना है तो उसके दार्शनिक पक्ष को जानना है, आकाश तत्व को जानना है। अर्थात वो यदि तर्क संग्रह नहीं जानता, वेदांत सार नहीं जानता, सांख्य कारिका नहीं जानता, तो वो जातक, वो ज्योतिषी दार्शनिक पक्ष को यदि सृष्टि के क्रम को नहीं जानेगा तो मेरा मानना है कि वह ज्योतिष के जो मूल रहस्यमय ज्ञान है उससे अछूता रह जाता है। उन्होंने ज्योतिष का संबंध दर्शन से ही नहीं, मनुष्य और ग्रहों से उसके फल का संबंध किस प्रकार से जुड़ा, उन्होंने रामावतार, कृष्णावतार इत्यादि की चर्चा की। मैं उनके इस वक्तव्य की प्रशंसा करता हूं और मेरा मानना है कि इसमें वो और गति से आगे बढ़े। और आज के जो विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर हंसराज झा जी हैं, जो मेरे वरिष्ठ आचार्य हैं, मैं उनको प्रणाम करते हुए उनके बातों में से 2-3 महत्वपूर्ण बातें चुराता हूं या उसको पुनः प्रस्तुति करता हूं कि उन्होंने वेदांग में खगोल विज्ञान, क्योंकि उनके वक्तव्य से ऐसा लग रहा था उन्होंने बहुत कुछ हमें सुनाने के लिए लाया था, परंतु उस पिटारे में से केवल उन्होंने 1-2 रत्न ही मुझे दिखाए, लेकिन उन रत्नों से ही हम इतने सम्मोहित हुए कि मुझे लगता है उस पूरे पिटारे को खोल के देखने की जरूरत है कि बाबा बताओ और पिटारे में क्या क्या है, तभी हमारे इस सारे जिज्ञासुओं की जिज्ञासा शांत होगी। उन्होंने आर्यभट्ट के अंकन पद्धति, यानी जो संख्या की पद्धति है, ये अरबों की संख्या को छोटे क्युग्री के रूप में उन्होंने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। ये एक विशिष्ट अंकन पद्धति है। वास्तव में ज्योतिष में कई प्रकार के अंकन पद्धतियों का वर्णन आता है, जिसमें सिद्धांत में आर्यभट्ट के अंकन पद्धति, आर्यभट्ट की पृथ्वी के गति के बारे में, उनके कालमान के बारे में, उनकी जो व्यास और परिधि तो त्रिज्या का जो संबंध है, पाई का मान है, इसके बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने प्रस्तुति बताई। अलभा छाया ज्ञान के बारे में, अक्षय क्षेत्र के बारे में, इस तरह से जो सिद्धांत के मुख्य बिंदु हैं उन सारे बिंदुओं को हमारे आचार्य ने प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से ये सारे विषय हमारे श्रोता बंधुओं के लिए प्रेरणा के स्रोत होंगे। अब एक छोटा सा जो भाग बच गया है सिद्धांत का, संहिता का भाग एक रह गया जो खगोल विज्ञान से पूर्णतः समर्पित है। यानी खगोल विज्ञान को यदि पूर्णतः जानना है तो सिद्धांत यदि उसका गणना पक्ष है तो संहिता उसका प्रायोगिक पक्ष है, जो समग्र ब्रह्मांड में
यह समग्र पृथ्वी पर हर जगह उसका व्याप्ति है। हम सामान्यतः मानते हैं कि ज्योतिष को एक कुंडली तक सीमित न रह करके संहिता की ओर भी अग्रसर शोध की दृष्टि से होना चाहिए। अखिलेश्वर जी, मैं थोड़ा अपनी पीपीटी प्रेजेंट करूं? थोड़ा अनुमति चाहिए, 1 मिनट। बिल्कुल सर, बिल्कुल करें जी। हेलो अखिलेश्वर जी, दिख रहा है? ठीक है जी। हाँ, अभी चल रहा जी। नेक्स्ट देखिए, जैसा हमारे आचार्यों ने बताया, मैंने एक सामान्य, वास्तव में हाँ, ये ज्योतिष की सभा नहीं थी, मतलब सामान्य इसमें सारे ज्योतिर्विद नहीं थे, तो मेरा मानना था कि मैं कुछ ऐसी बातें करूं जो अन्यों के लिए इस शास्त्र के को जानने और समझने का प्रयोजन बने। तो हम मानते हैं ज्योतिष शास्त्र की जो उत्पत्ति है वो वेद से है, और वेद ज्ञान का प्रतीक है। हम बहुत छोटी छोटी बातें केवल हर स्लाइड से करूंगा, क्योंकि मैं 10 मिनट में अपनी बात को पूरा करना चाहूंगा। तो वेदो अखिलो धर्म मूलम, और हमारा जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको प्रस्तुत करने का यह शास्त्र बहुत ही उत्तम साधन, अर्थात ज्योतिष एक उत्तम जीवन शैली प्रस्तुत करती है, जिसके द्वारा हम अपने पुरुषार्थ चतुष्टय की पूर्ति कर सकते हैं। और जैसा आचार्य ने बताया है, वेदांग है। और वेदांग कैसे है कि आचार्य कृष्णकांत पांडे ने बताया कि यह काल शास्त्र है, और काल शास्त्र ही हमारे, चूंकि वेदों में यज्ञ वर्णित है, और यज्ञों को करने के लिए हमें काल की आवश्यकता है। त्रिप्रश्न, दिक् देश काल, इन 3 की आवश्यकता है। तो दिक् का भी ज्ञान ज्योतिष कराता है, देश का भी ज्ञान कराता है, और काल का, इसलिए इस ज्योतिष शास्त्र को काल शास्त्र भी कहते हैं। वेदास्तावत् यज्ञ कर्म प्रवृत्ताः यज्ञ प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतः स्यात् वेदांगत्वं ज्योतिषस्योक्तमस्मात्। जो साक्षात वेदांग है, और वेदांग होने से वेद का प्रतिनिधित्व करता है, और वेद को संपूर्णता में जानने में, उसमें उसके पालन में हमें सहायक करता है। वास्तव में ये जो सृष्टि विज्ञान की चर्चा हो रही थी, भास्कर ने लिखा, लंका नगर्याम उदयाच्च भानो तस्य वारे प्रथमं बभूव मधो सितादेर दिनवास वर्ष युगादिकानां युगपत् प्रवृत्तिः यत्पिंडे तद ब्रह्मांडे। ये सिद्धांत ज्योतिष का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये जो हमारा शरीर है, जो पृथ्वी है, ये सारा पिंड ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, और इसमें ब्रह्मांड की सारी शक्तियां नियोजित हैं। इसलिए हम आज कहते हैं कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये संपूर्ण जगत में जो कुछ दिख रहा है वो ग्रहों के अधीन है, अर्थात ग्रह ही इसको संकेतित करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं और मार्गदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र ही कहता, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, ये पृथ्वी हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। तो यदि ये आकाश गंगा में, इस सौर परिवार में पृथ्वी उसका एक भाग है, तो हम पृथ्वी के पुत्र होने के कारण हम भी उसके भाग हैं। तो हम पूरी तरह से, बहुत से आज के अश्रद्धावान, अतर्क कुतर्कवान जो व्यक्तित्व है, वो कहते हैं नहीं नहीं, वो दूर बैठा हुआ ग्रह हमें क्या प्रभावित करेगा। अरे दूर बैठा हुआ ग्रह सूर्य हमारे जीवन को ऊर्जा देता है। कल्याण वर्मा ने तो यहाँ तक कहा, यस्योदये जगदिदं प्रतिबोधमेति मध्यस्थिते प्रसरति प्रकृति क्रियासु अस्तंगते स्वपिति चोच्छसितैकमात्रं भावत्रये सजेति प्रकट प्रभावः। तो सूर्य का उदय मात्र मध्याह्न में आने पर अस्त मात्र होने से हमारे जीवन की बहुत सी प्रक्रियाएं बदल जाती हैं। ठीक, अगर सूर्य के प्रत्यक्ष प्रभाव हम समझ सकते हैं, तो अन्य ग्रहों का सूक्ष्मतम प्रभाव जानने के लिए हमारे शास्त्र ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने बहुत अनुसंधान करने के बाद वो सूत्र हमें प्रदान किया। ज्योतिष शब्द जो दिया वो ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम सृष्टा भचक्रम कमलोद्भवेन
ग्रह सहित भगणादि संस्थई सस्वत भ्रमे विश्वसृजा नियुक्तम तदंत तारे चतुरा ध्रुवत्वे। इस तरह से पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि का क्रम कैसे आया। वास्तव में जो विकासवाद की व्यवस्था वो कहता नहीं हम पहले बंदर थे फिर मनुष्य बने धीरे धीरे, परंतु नहीं, हमारी परंपरागत जो सनातन शास्त्र है वो कहता नहीं, ये सब अलग अलग योनि है, सब अलग अलग निर्माण है। तो हम उस क्रम में ये पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और सामान्यतया जितने सनातन शास्त्र हैं उसमें एक अकेला शास्त्र है जिसको प्रत्यक्ष शास्त्र कहते हैं। आज का विज्ञान भी कहता है कि गणित जिसकी जननी है वो विज्ञान है, विज्ञान की जननी गणित है अर्थात। और गणित ज्योतिष शास्त्र का एक अपर नाम है गणित शास्त्र। तो गणितम, गणित क्या है, गण्यते संख्या है तद गणितम। जहां संख्याओं की गणना की जाए तो हम पूरे ब्रह्मांड की गणना जहां जहां करते हैं, जिन जिन प्रकार से जीवन की सारी गणनाएं करते हैं, एक ज्योतिषी गणना का एक पुंज होता है, एक महाकंप्यूटर जैसा काम करता है, तो वह गणित है। इसलिए यह पूर्णतः विज्ञान है। वास्तव में यह विज्ञान वो विज्ञान है जो आज के विज्ञान की अपेक्षा, जहां ये विज्ञान रुक जाता है उसके बाद भी ये निरंतर गति से जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं यथा शिखा मयूरा नाम नागा नाम मणियो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धनि संस्थे अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार को यत्र साक्षिणो। तो मेरा मानना है इस शास्त्र का गणित के बहुत से भेद हैं, उन सब का पर्याय आचार्य भास्कर के ग्रंथों में मिलता है। वहां अलग अलग चलन कलन, इंटीग्रल कैलकुलेशन, डिफरेंशियल कैलकुलेशन, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स इत्यादि, ट्रिग्नोमेट्री, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, सब के सारे गणित का वर्णन, जैसा हमारे आचार्य ने कहा। मैं तो ये भी मानता हूं कि ये श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में हम रुद्र पाठ करते हैं। उस रुद्र पाठ में जो एकाचमे, त्रिशश्चमे, पंचचमे, पंचचमे, सप्तचमे इत्यादि जो एक हम वेद के, यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करते हैं, ये वास्तव में गणित की गुणोत्तर, हरात्मक और समानांतर श्रेणी को अभिव्यक्त करता है। तो ये पूर्णतः जब वेद परंपरा में है और हमारे आचार्य परंपरा में है, तो गणित की परंपरा हमारे सनातन परंपरा का मुख्य आधार स्तंभ रही है। वास्तव में जो हम एक कुंडली बनाते हैं, एक हर ज्योतिषी के लिए एक यूनिक रिसर्च प्रोजेक्ट जैसा होता है, क्योंकि ये कुंडली वास्तव में जैसा दिखता है तो एक कागज पे वैसा नहीं है, इसके अर्थ की व्यापकता बहुत है। ये 360 डिग्री केवल प्लेन वृत्त के रूप में नहीं, स्फीयर के रूप में, गोल के रूप में आकाश के मानचित्र को अभिव्यक्त करता है। इसलिए सिद्धांत जानने वाला ही इस त्रिकाल यदि भूत भविष्य वर्तमान को जानने का ये संकेत देता, उन संकेत को जानने के लिए हमारे आचार्यों ने इस शास्त्र की रचना की। ज्योतिष से अब मैंने चर्चा की कि सिद्धांत की चर्चा हुई, काल की चर्चा हुई, वेदांग की चर्चा हुई, वैदिक काल की चर्चा हुई, परंतु अब मैं संहिता के कुछ विषय आपके सामने रख रहा हूं। ज्योतिषे ग्रहणम सारम। यदि हम आकाश की ओर कभी देखते हैं तो आकाश में अनेक प्रकार की चमत्कृति दिखाई देती है। उसमें जो महत्वपूर्ण चमत्कृति होती है उसको हम ग्रहण कहते हैं। और ग्रहण वास्तव में ज्योतिषियों के लिए एक महत्वपूर्ण परखने का बिंदु है। कहते हैं विद्यावताम भागवते परीक्षा, ज्योतिर्विदानाम ग्रहणे परीक्षा। अर्थात ग्रहण की गणित करने वाला अगर ज्योतिषी है तो वो ज्योतिषी दैवज्ञ माना जाता है। अर्थात ये प्रमुख उसकी कसौटी है, ग्रहण का गणित करना और ग्रहण को जानना। ये हमारे आचार्य एक कागज कलम लेकर के कोने में बैठे हुए जिस सरलता से इस ग्रहण को निकाल लेते थे गणित से, आज बड़े बड़े यंत्रालय और बड़े बड़े अनुसंधान परिषद उसके पीछे लगे, तब जाके वो ग्रहण निकलता है। तो हमारे ऋषियों ने बड़ी सूक्ष्मता से स्थूल रूप में और कम प्रयास से अत्यधिक उत्पन्न करने का गणित का प्रयास बताया था, वो सारे ज्योतिष में है। तो ये एक चमत्कृति जो दिखाई देती है इसको हम ग्रहण भी कहते हैं। और सारे ग्रहण के बारे में आप सभी सुधी जन जानते हैं कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये पूर्णिमा, अमावस्या होता है, ये सभी कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये सारा ज्योतिष शास्त्र में उल्लिखित है। इसके 5 भाग, ग्रहण स्पर्श, सम्मिलन, ग्रहण मध्य, उन्मिलन और मोक्ष। मुझे बोलना तो इसमें बहुत है, लेकिन मैं केवल संकेत रूप में अभी वो सारे विषय
जो है यानी बाइस्कोप की तरह छोटी छोटी चीजें आपको बताना चाहता हूं। अब देखिए, हमारे आचार्यों ने कहा ग्रहण देखना, आज विज्ञान कहता है ग्रहण एक चमत्कार है, केवल देखने का आनंद लीजिए, हम सूर्य को अध्ययन करेंगे। अरे अध्ययन करने से लाभ क्या होगा? हमारे आचार्यों ने कहा नहीं, लाभ मनुष्य का कल्याण, मानव जाति का कल्याण। तो उन्होंने उसको विचार किया कि 12 राशियां हैं, उन 12 राशियों में अलग अलग प्रकार के यदि ग्रहण लगते हैं तो उसका फल क्या होगा। जन्मरछे निधनम ग्रहे जनिवतो घातः क्षति श्रीर्व्यथा चिंता सौख्य सौख्य वालत्र दौस्त्य मृतयः शिवरमाननाश सुखम लाभो अपायेति क्रमात् तद अशुभस्ते जपः स्वर्ण गोदानम शांति स्थो ग्रहम तद अशुभम अशुभदम नो विक्षमाहु परे। ऐसे उन्होंने 12 राशियों में, इस कुंडली में मैंने बताया मेष राशि में शरीर पीड़ा, वृषभ राशि है तो मैं दूसरी राशि अगर ग्रहण से है तो क्षति धननाश, तृतीय राशि है तो लक्ष्मी प्राप्ति। इस तरह से उन्होंने 12 प्रकार के फल हर ग्रहण के बताए। अर्थात हर जातक को उस ग्रहण से केवल मात्र ग्रहण चमत्कार के रूप में नहीं देखना है, उसको अपने जीवन की गतिविधियों से भी जोड़ के देखना है। पुनः ग्रहण में कर्म बताया कि आप ग्रहण का काल हो तो क्या करें, जैसे स्नान, औषधि का स्नान, जल स्नान, भस्म स्नान। यानी ग्रहण में 3 कर्म महत्वपूर्ण है, स्नान, दान, जप और श्राद्ध, ये 4 कर्म मुख्य है। तो कहा स्नान कैसे करें? कहा औषधि स्नान करिए, जल स्नान करिए, भस्म स्नान करिए, मंत्र स्नान करिए, गोरज आदि से स्नान करिए, दान में स्वर्ण आदि अन्न वस्त्र आदि दान करिए, जप आदि है अभिष्ट इष्ट गुरु मंत्र का जप करिए, श्राद्ध का विशेष विधान बताया गया, ये पुण्यदायी है, नित्य नैमित्तिक कार्य का इसमें निषेध बताया है। ये सब व्यापक विषय है। ग्रहण वेद का काल जो है, सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले यानी 4 प्रहर पहले उसका वेद का नियम बताया, और चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर यानी 9 घंटे पूर्व वेद का काल बताया। अभी जो ग्रहण गया और रविवार को सूर्य ग्रहण लगा वो चूड़ामणि योग था। ऐसे ही कुछ योग आते हैं, जब रविवार को सूर्य ग्रहण लगे तो चूड़ामणि, सोमवार को लगे चंद्र ग्रहण तो भी चूड़ामणि, जो अनंत फलदायी होता है। संहिता की दृष्टि से भी इसका विचार हमारे आचार्यों ने संहिता शास्त्र में किया है। अखिलेश्वर जी, अखिलेश्वर जी कहीं हमारा नेट कट गया। हाँ, 5 मिनट में जी, कर आवाज आ रही है ना? 5-10 जी मिनट। जी हाँ, जी हाँ, ये थोड़ा मैं प्रेजेंटेशन को थोड़ा बड़ा कीजिए। जी प्रेजेंटेशन थोड़ा स्क्वायर हो गया है, छोटे में हो गया है। नहीं, मेरे स्क्रीन पर फुल स्क्रीन है। हम लोगों के, अच्छा तो दर्शक शायद फुल स्क्रीन में देख रहे हो। जी जी, तो ग्रहण के बाद छोटे में देख रहे हैं। ठीक है, ग्रहण के बाद अब कहते हैं कि जब ग्रहण लग जाए तो उसके 1 सप्ताह के अंदर क्या क्या उत्पात, यदि प्राकृतिक उत्पात होता है तो उसका हमारे पूरे राष्ट्र पर क्या असर होता है। जैसे अगर ग्रहण के 1 सप्ताह के अंदर, ग्रहण होने के 1 सप्ताह के अंदर यदि रजो वर्षण होता है तो अन्न का नाश होता है, निहारिकाएं दिखती हैं तो रोग भय होता है, भूकंप आता है तो राजा की मृत्यु या मृत्युतुल्य कष्ट, या हमारे शासक में कठिनाइयां उत्पन्न होती है, उल्कापात यदि हुआ तो मंत्री का नाश होता है, विचित्र मेघ दिखते हैं तो अतिशय भय होता है, यदि बिजली गिरती है, विद्युतपात दिग्दाह होता है तो राजा को पीड़ा होती है, इंद्रधनुष इत्यादि जैसी आकृति जो वर्षा में दिखती है वो दिखे तो उसका भी फल इन्होंने आचार्यों ने बताया। इसके बाद 1 वर्ष में कितने ग्रहण हो, जैसे अभी हम सैरस चक्र की बात करते हैं, 18 वर्ष कुछ माह और कुछ दिनों में एक ग्रहण चक्र है जिसको हम सैरस चक्र, हमारे आचार्यों ने भी उन ग्रहण चक्र की चर्चा की है। वास्तव में 1 वर्ष में न्यूनतम 2 ग्रहण लगते हैं और अधिकतम 7 ग्रहण लगते हैं। 11 वर्ष में कुल ग्रहण चक्र में कुल 41 सूर्य ग्रहण और 29 चंद्र ग्रहण लगते हैं। और ये ग्रहण जिस अक्षांश रेखांश में दृश्य होते हैं उसका प्रभाव भी आचार्यों ने केवल वही बताया। बहुत भ्रम की स्थिति है। अभी एक चंद्र ग्रहण गया जिसका भारत में दर्शन नहीं था, लेकिन लोगों ने दूरदर्शन के माध्यम से सबको भ्रमित कर दिया, ये ग्रहण लग रहा है, वेद लगेगा, आप इसका पालन करें। परंतु ऐसा नहीं है। शास्त्र कहता है यह दृक् सिद्ध है, जब जहां दिखेगा वही उसका फल होगा। खगोलीय गणित के रूप में इसका व्यापक विचार है। अब मैं कुछ उत्पातों की चर्चा करता हूं। उत्पात में सूर्य आदि ग्रह और नक्षत्रों के विकार से युक्त हो उसको हम दिव्य उत्पात कहते हैं। उल्का, निर्घात, विकार युक्त वायु, सूर्य चंद्र का परिवेश, गंधर्व नगर, इंद्रधनुष, ये सभी आकाशीय दृश्य मैं आपकी बात कर रहा हूं। हमको खुले आकाश में ये सब देखने को मिलता है। ये अंतरिक्ष उत्पात के रूप में गिनाए गए।
चलायमान वस्तु के स्थिर होने और स्थिर वस्तु के चलायमान होने का आभास यदि हो और वैसा होता है तो उसको हम भौम उत्पात कहते हैं। ये सारे उत्पात भी पृथ्वी पर होने वाले हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले परिवर्तन को सूचित करते हैं। अब हम कुछ दई उत्पाद, ये 3 प्रकार के जो उत्पाद हैं, इन उत्पादों में जो भौम उत्पाद है वो शांति करने से शमित हो जाता है, जो अंतरिक्ष उत्पाद है उसका प्रभाव कम होता है, और जो दैव उत्पाद है उसमें शांति करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उस उत्पाद का फल उस नगर को, उस राष्ट्र को मिलता ही है। तो दैव उत्पाद का फल इनका आत्मसुत कोश वाहन उरदार पुरोहितेषु लोके च पापम उपयाति दैवम परिकल्पितम अष्टधा नृपते। अथ अपना शरीर, पुत्र, खजाना, वाहन, नगर, स्त्री, पुरोहित, जनपद, इन 8 में राजा दैव कल्पित उत्पादों का फल प्राप्त पाता है। यानी राजा के ये जितने राजाश्रय वाले ये पार्ट हैं वहां वहां जाकर के इसका उत्पाद का फल मिलता है। और उत्पाद के संकेत कहा, वास्तव में जब पृथ्वी पर, एक पुराणों की कथा है कि पर्वत उड़ते थे और पृथ्वी बहुत कंपायमान हो जाती थी, तो वो ईश्वर से उन्होंने प्रार्थना की, तो उन्होंने इंद्र को कहा कि इन पर्वतों के पंखों का नाश कर दीजिए। इंद्र ने जब उन पर्वतों के पंखों का नाश किया तो बताया कि नहीं, उसके बावजूद ये पूर्वार्ध में वायु, दिन के पूर्वार्ध में वायु, उत्तरार्ध में अग्नि और रात्रि के पूर्वार्ध में इंद्र और उत्तरार्ध में वरुण, ये पृथ्वी को कंपित करेंगे। तो कंपित करने का संकेत दिया कि आने वाले उत्पातों को संकेतित करेंगे, अर्थात पर्वत तो स्थिर हो गए परंतु उत्पात प्रकृति जन्य होता रहेगा और इस उत्पात का संकेत प्राप्त होता रहेगा। एक वास्तव में हमारे शास्त्रकारों ने दिव्य, अंतरिक्ष और भौम 3 प्रकार के केतुओं की चर्चा की है। आकाश में जो उत्पन्न होते हैं दिव्य, ग्रह और नक्षत्र स्थान से उत्पन्न, जो भिन्न स्थान से उत्पन्न जो अंतरिक्ष, और पृथ्वी पर उत्पन्न केतुओं को, ये केतु कितने प्रकार के हैं ये बहुत शास्त्रों में इसके बारे में मतांतर लेकर उत्पल भट्ट ने अपनी टीका में बृहत संहिता में बहुत विस्तार से चर्चा की है। कई जगह तो 100 से 101 केतुओं का वर्णन है, कई जगह 1000 केतुओं का वर्णन आता है। और वास्तव में जैसा हमारे आचार्य पूज्य गुरु जी ने कहा कि हम कई वर्षों तक, कई सैकड़ों वर्षों तक गुलामी, तो हमारे बहुत से शास्त्रों का बीच में क्षरण हो गया, जिसके विनाश हो गया, जिसके कारण वो कड़ी जुड़ नहीं पाती है। अभी उसको जोड़ने का, अनुसंधान करने का कार्य होना चाहिए। तो ऐसे शास्त्र, नारद ने तो एक जगह कहा कि अनेक रूप, एक ही केतु है लेकिन अनेकों रूप वाला है। तो कई बार तो ये परब्रह्म परमेश्वर जैसा मानना जाता है कि यह अनेक स्वरूपों में केतु उत्पन्न होता है। तो केतुओं के ये लक्षण बताए, उन केतुओं के संकेत शास्त्रों ने बताए और उनके फलों का भी लक्षण बताए। ये किस प्रहर में आए, कहाँ आते हैं, उस अक्षांश रेखांश पर उसका फल क्या हो। वास्तव में इस शास्त्र में हमने पढ़ा तो, परंतु इनका उपयोग कैसे होगा हम आगे कुछ चर्चा करेंगे जिनका प्रयोग हमने किया हुआ है। दिग्दाह, ये भी हमारे शास्त्र में, संहिता शास्त्र का बहुत विस्तृत विषय है। दिग्दाह वास्तव में जब हम कभी कभी आसमान की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसमें अग्नि का प्रवेश हो गया है, लाल रक्त का दिखाई देता है। तो ऐसे दिग्दाह को पीत वर्ण का हो तो राजभय, अग्नि वर्ण का हो तो देशनाश, और बाईं तरफ लोहित वर्ण का दिखे और वायु का वाम वायु भी चले तो धान्यों का नाश होता है। ऐसे दिग्दाह का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। ये चित्र मैंने 9 मार्च 2017 को पश्चिम दिशा में दिग्दाह का एक चित्र मैंने अपने ही मोबाइल से लिया हुआ है। इसको आप देखें, लेकिन इसको हमने अद्भुत सागर ग्रंथ में वर्णित जो फल है उसका वर्णन देखा तो इसके जो फल 1 सप्ताह के अंदर उन्होंने बताए थे वो सारे 100% फल प्राप्त हुए। मेरा मानना है कि आकाश का दर्शन ज्योतिषी के लिए, संहिता की दृष्टि से, राष्ट्र के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। पुनः उल्का के बारे में चर्चा करें। अभी कल ही गूगल पे, एक नेट पे आ रहा था न्यूज, एक उल्का पिंड आने वाला है। ऐसे अनेकों उल्काओं का, धिष्णा उल्का, असनी उल्का, बिजली तारा, ये 5 उल्का के भेद बताए हैं शास्त्रकारों ने। उल्का द्वारा भी हमें शुभ और अशुभ ज्ञान का, शुभत्व का ज्ञान होता है। मैं इस पर ज्यादा चर्चा, अभी जैसा मैंने पहले कहा, मैं घड़ी भी देख रहा हूं, समय के साथ में इसे समाप्त करूंगा, लेकिन जो विषय है उन बिंदुओं को आपके सामने,
अगर ये उल्का 15 दिन में फल करती, जो 5 प्रकार की उल्काएं हैं। विद्युत उल्का है तो 6 दिन में, धीष्णा है तो 15 दिनों में उसका फल होता है, तारा उल्का है तो 6 दिन में फल प्राप्त होता है, और असनी नामक जो उल्का है वो 45 3 पक्ष अर्थात 45 दिनों में उसके फल को देखा जा सकता है। इन फलों का शुभ और अशुभ दोनों वर्णन शास्त्रकारों ने किया। अब मैं परिवेश, एक नया विषय है, वायु के द्वारा मंडलीभूत सूर्य और चंद्र के किरण स्वरूप मेघ वाले आकाश में प्रतिबिंबित होकर अनेक वर्ण दिखाई देते हैं, उसका नाम परिवेश का। अर्थात आकाश में सारे परिवर्तनों का हमारे आचार्य ने बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन किया। अभी आपको उल्का बताया, अब यहाँ परिवेश की चर्चा करते हैं। तो कहा परिवेश का उपयोग क्या है। परिवेश आनंद तो दिखता तो है बहुत सुंदर, परंतु उसका उपयोग बताया कि ये वृष्टि का संकेत करता है, ये सुभिक्ष का संकेत करता है, ये दुर्भिक्ष का संकेत करता है। अभी वर्षा ऋतु चल रही है, इस ऋतु में कई बार हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। हम बचपन में इंद्रधनुष देखकर बहुत आनंदित होते थे, क्या ऐसा भी धनुष, इंद्र का इतना बड़ा धनुष हो सकता है। वास्तव में ये इंद्रधनुष सूर्य से विविध वर्णाः पवनेन विघट्टिताः करासाव्रे वियति धनु संस्थानाम् ये दृश्यन्ते तद इंद्रधनु। ये मेघयुक्त आकाश में वायु से सूर्य किरण, वर्तमान विज्ञान भी इस बात को मानता है कि ये सूर्य किरण के से टकराकर अनेक वर्णित धनुषाकार जो आकार दिखाई देता है वो इंद्रधनुष है। परंतु इंद्रधनुष का जो वर्ण है, उसका जो फल है, वो शास्त्र बताता है कि अखंड पृथ्वी से लगा हुआ उज्ज्वल, निर्मल और अविकल अनेक वर्णित 2 बार उदित या पश्चिम में स्थित इंद्रधनुष दिखाई दे तो शुभ और बहुत से वृष्टि का संकेत प्रदान करता है। ऐसा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के किसानों को भी इसका ज्ञान है। गंधर्व नगर एक वास्तव में हमने एक चित्र तो लिया है, लेकिन वास्तव में जैसे हमारे नगर की रचना होती है वास्तुशास्त्र में, ऐसे नगर की रचना कई बार बादलों के द्वारा आकाश में दिखाई देता है। उसको शास्त्रकार ने गंधर्व नगर नाम दिया है। कहा यदि गंधर्व नगर उत्तर दिशा में दिखाई दे तो पुरोहित, पूर्व दिशा में दे तो राजा, दक्षिण में हो सेनापति, पश्चिम में दिखाई दे तो युवराज का अशुभ करता है। श्वेत वर्ण का हो तो ब्राह्मणों का, रक्त वर्ण का हो तो क्षत्रियों का, पीत वर्ण का हो अर्थात रंग के भेद से भी उनके फलों को अलग अलग बताया। इसी तरह संध्या काल का भी वर्णन, काल में मंद वायु हो, मधुर शब्द करने वाले पक्षी बोलते हो और मृगों से युक्त संध्या हो, तो उसके बारे में भी हमारे आचार्यों ने बहुत सूक्ष्मता से विचार किया कि वह दंड, विद्युत, मछली की आकृति वाला यदि मेघ संध्या काल में दिखाई दे, प्रतिसूर्य, परिघ, इंद्रधनु जैसी आकृति दिखाई दे और सूर्य किरण, ये सब यदि संध्या काल में निर्मल हो तो वृष्टि के संकेत करते हैं। इसी तरह संध्या काल में सूर्य किरण का भी बहुत विस्तार से, सूक्ष्मता से, अनुसंधान परक चर्चा की गई है। वास्तव में ये कहना बड़ा आसान है, परंतु इसको शोध की दृष्टि से, एक प्रोजेक्ट की दृष्टि से करने का कार्य हम अभी कर रहे हैं, हमारे विश्वविद्यालय कर रहा है। संध्या काल में खंड खंड विषम वर्ण रहित, विकृत, कुटिल, अप्रदक्षिण क्रम में परिवेष्टित, सूक्ष्म, छोटा, शक्ति रहित और मलिन सूर्य का किरण हो तो मनुष्यों में परस्पर विरोध होता है और अतिवृष्टि होती है। इस बात को हमने मेघ के बारे में हमारे आवर्त, संवर्त, पुष्कर, द्रोण 4 प्रकार के मेघों का वर्णन किया। इससे आपको एक छोटी जानकारी मैं दूं कि हमारे विदर्भ में वर्षा का बहुत अकाल होता था। विदर्भ में मेघ के आधार पे वर्षा का प्रेडिक्शन ज्योतिष के आधार पर अभी लगभग 95% से 99% तक हम प्रेडिक्शन कर पा रहे हैं और उसका लाभ हमारे इन लोकल स्थानीय लोगों को, अच्छा समाज को हो रहा है। तो इस प्रकार से मेघ पर भी हमने भंडारी ने उन्हीं शास्त्र के वचनों को अपने भाषा में परिवर्तित किया। कुछ चित्र हम आपके अपने शोध का दिखाते हैं। देखिए 28 दिसंबर 2012 का एक चित्र, 20 जनवरी 2014, ये सारे मेघ गर्भ धारण के चित्र हैं। और जितना शास्त्र ने कहा उतने दिनों बाद उस मेघ में, देखिए एक लास्ट चित्र हमने दिखाया, यहाँ मेघाकृति मेघ दिख रहा है, मृगाकृति, मृग नक्षत्र में 192 से 195 दिनों में इसमें वर्षा निश्चित रूप से हुई। तो ये सारे जो दृश्य हैं ये अनुसंधान परक हैं, इनका पुष्टि भी की गई।
अब एक और विषय है जो हमारे जीवन से बहुत महत्वपूर्ण है, वास्तु विज्ञान। आधुनिक सॉइल टेस्टिंग के लिए हमें बड़े बड़े लैब की तरफ जाना होता है। शास्त्रीय ग्रंथों में वृक्षों के यत्र वृक्षा प्ररोहंती सस्यम हर्षात् प्रवर्धते, इस तरह से भूमि की मृदा परीक्षण होता था। भूमि में एक हाथ का गड्ढा करके मृदा परीक्षण करते थे। आधुनिक हम लैब टेस्टिंग में बेयरिंग कैपेसिटी के लिए जाते हैं, परंतु शास्त्रकारों ने कहा बीज वपन से शस्त्र औषधि दुर्लता मधुरा सुगंधा से उस भूमि के उपजाऊपन, उसकी जो कैपेसिटी है उसके बारे में निर्णय करने का विधान बताया। अर्थात हम किसी यंत्र पर आधारित न होते हुए प्रकृति पर आधारित होकर के हम बहुत से कार्य करते थे। अभी क्लाइमेट के लिए हमारे बड़े बड़े वेधशाला और यंत्र आदि लगे हुए हैं, परंतु शास्त्रीय दृष्टि से वो आधुनिक आकाशीय आधुनिक विषय को छोड़कर केवल आकाशीय निरीक्षण से, वायु के वेग से, मेघ के वर्ण से इत्यादि से विभिन्न प्रकार के लक्षणों के आधार पर हम इनका क्लाइमेट का परिचय कर लेते थे। एक और जिसकी वेद परंपरा की हमारे गुरुजी ने चर्चा की, मैं उसमें थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। गणेश दिग्गणित परंपरा का आज से 500 साल पहले परंपरा को पुनर्जीवित किया और जयसिंह ने भारतवर्ष में बहुत स्थानों पर वेधशाला का निर्माण कराया, जिसमें से जयपुर की वेधशाला बहुत महत्वपूर्ण है। वाराणसी में है, हरिद्वार में है, उज्जैन में है। इसमें कुछ यंत्रों के नाम हम आपको बताते हैं। ये सारे वेद यंत्र क्या कार्य करते हैं वो आगे आपको बता देते हैं। दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, दिगंश यंत्र, ये सारे एक एक यंत्र एक एक विषय है विस्तार से कहने जैसे। चक्र यंत्र, धूप घटिका यंत्र, शंकु यंत्र, राशि वलय यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, षष्ठांश यंत्र, उन्नतांश यंत्र, क्रांति वृत्त यंत्र, ध्रुव दर्शक यंत्र। और इस यंत्रों से एक देखिए हमने सब जयपुर का सम्राट यंत्र आपको बताते हैं, या नक्षत्रादिकों का वेद इसके द्वारा किया जाता है। 2 सेकंड तक के समय को इसके द्वारा, इतना बड़ा यंत्र है, केवल इसमें देखिए कोई तकनीकी नहीं है, केवल पत्थरों से बने हुए यंत्र हैं जो हमारे आचार्यों ने हमें निर्देशित किया। इस तरह से बना के हम आकाश में वेद कर सकते हैं। ये आने वाले मानसून की भविष्यवाणी उसके द्वारा की जा सकती है। नाड़ी वलय यंत्र, इससे स्थानीय समय का ज्ञान होता है। ये ग्रहों विभिन्न नतकाल और उन्नत काल को जानने का भी इससे ज्ञान हम करते हैं। वित्तीय यंत्र के द्वारा नतांश का ज्ञान करते हैं। जिस अक्षांश और पलवा का संस्कार हमारे झाजी कर रहे थे, उस नतांश में अक्षांश का संस्कार करने पर यहाँ स्पष्ट क्रांति प्राप्त होती है। इसका उपयोग ग्रह स्पष्ट के लिए करते हैं। इस तरह से कुछ हमने यंत्र, कुछ आकाश दर्शन और कुछ हमारे शास्त्र की परंपरा, इन सबको समेटते हुए हमने आपके सम्मुख स्वल्प काल में जितना हम काल समेट सकते हैं वो हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आप सभी ने पूरे धैर्य पूर्वक सुना। मैं आज के संचालक और आज के आयोजक और हमारे आज के बीज वक्ता और सारस्वत अतिथि वक्ता, इन सबको हृदय से प्रणाम करते हुए और अपने गुरु को पुनः प्रणाम करते हुए कि उनकी कृपा दृष्टि से मैंने कुछ विषयों को संजोया और आपके सामने वास्तव में ये जो एक एक स्लाइड थे वो हम एक एक घंटे इस पर चर्चा कम से कम करते तो आपके सामने विस्तार से हम कुछ पाथेय प्रस्तुत कर पाते। परंतु कहते हैं ना कालोन्यः कलनात्मक, ये काल जो है समय हमको समयबद्ध करना है। मुझे 30 मिनट का समय पूर्व संचालक महोदय ने दिया था। मैंने उस घड़ी मैंने सामने लगा रखी है। उतने समय में अपने बात को समाप्त करता हूं और आप सभी ने बहुत धैर्य से इसको सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।